गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की सेशन में हम पढ़ेंगे सेक्शन 1245। आपको पता है कि हमारी सेक्शन 1231 की लास्ट क्लास थी, जिसमें हमने देखा था कि बिजनेस में यूज होने वाले एसेट्स अगर सेल होते हैं तो उस पे लगने वाला कैपिटल गेन कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है बुक्स में। तो ये क्लास उसके फर्दर कंटिन्यू में है। बैकग्राउंड सेक्शन 1231 एसेट इंक्लूड सेक्शन 1245। 1245 में कौन सी होती है एसेट? डेप्रिशिएबल पर्सनल प्रॉपर्टी। एंड सेक्शन 1250 एसेट, इसमें कौन सी होती है? डेप्रिशिएबल रियल एंड लैंड। और वो एसेट यूज होनी चाहिए किसमें? ट्रेड एंड बिजनेस में। वो हेल्ड बाय टैक्स पेयर मोर देन 12 मंथ। अगर ये 12 मंथ से ज्यादा ना हो तो उस पे हम, अगर उस मोर देन 12 मंथ ना हो और वो प्रॉपर्टी बिक जाए तो उस पे जो लगने वाला गेन क्या होगा? ऑर्डनरी इनकम का होगा। तो वो सेक्शन 1231 इस पर अप्लाई नहीं होगा अगर वो प्रॉपर्टी मोर देन 12 मंथ ना हो। ठीक है। सेक्शन 1231 एसेट प्रोवाइड सर्टेन एडवांटेज। अब इस सेक्शन में आने वाली प्रॉपर्टी पे क्या होता है कि कुछ एडवांटेज मिलती है किसको? टैक्स पेयर में। ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉसेस। अगर तो लॉस है तो पूरा का पूरा ऑर्डिनरी इनकम सेटअप हो जाएगा, डिडक्ट अगेंस्ट ऑर्डिनरी इनकम। और अगर गेन है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ये हमें लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि 1231 की एसेट जो बिजनेस में यूज हो रही है और मोर देन 12 मंथ में हो, उसके अंदर कौन कौन सी आती है? सेक्शन 1245 जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, और सेक्शन 1250 जो डेप्रिशिएबल ईयर प्रॉपर्टी होती है। अगर उसे हम सेल करते हैं और लॉस होता है तो उसको हम लॉस को ऑर्डिनरी इनकम के साथ एडजस्ट करते हैं। और अगर गेन होता है तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अब यहां से हमारी मेन बात शुरू होती है। वो कहते हैं हाउएवर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ नेट सेक्शन 1231 गेन arising from sale of section 1231 asset, it is important to determine if there is any amount depreciation that should be recaptured। अब क्या होता है? आपने एक प्रॉपर्टी ली, ठीक है, सपोज करो 1 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है। उसके ऊपर आपने 40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। ठीक है। ये बची प्रॉपर्टी 60,000। इस प्रॉपर्टी को आपने, दो केस लेके चलते हैं, इस प्रॉपर्टी को आपने 80,000 में बेच दिया। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000 का हुआ। तो ये पूरे सेक्शन में आपको क्या पूछेंगे? वो कहेंगे जितना आपका प्रॉफिट हुआ है ना, ठीक है ना, और आपने अगर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो उस डेप्रिसिएशन को हम रिकैप्चर करेंगे। यानी कि जो प्रॉफिट हुआ आपका 20,000, अब मैं कहूंगा उसे मैं एलटीसीजी के अकॉर्डिंग टैक्सेबल मानूं क्योंकि मेरा ये कैपिटल गेन है। ठीक है। तो उस पे रेट कितना है? 0, 15, 20। लेकिन यहाँ पे आईआरएस कहता है कि आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारे से डेप्रिसिएशन चार्ज करवाया था, यानी कि हमारी ऑर्डनरी इनकम में खर्चा बुक किया था। तो उतने का हम आपको 40,000 का जो आपका प्रॉफिट हुआ है अप टू 40,000 तक, उसे हम रिकैप्चर करेंगे एज ए ऑर्डिनरी इनकम। अब यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। तो 20,000 तक मैं क्या करूंगा? अपना प्रॉफिट को एज ए ऑर्डिनरी इनकम रिकैप्चर कर लूंगा। यानी कि यहाँ पर मेरा जो ये 20,000 है एज ए ऑर्डिनरी इनकम हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये मेरी प्रॉपर्टी 60,000 की मेरी 1,20,000 में बिकी। तो यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000 हुआ। तो 60,000 में से अप टू 40,000 मेरा डेप्रिसिएशन है और 20,000 मेरा प्रॉफिट है। देखो, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी ली थी 1 लाख की, मेरी बिकी एक्चुअल में कितने की है? 1,20,000 की। तो अगर कोस्ट से ऊपर बिकेगी तो मैं उसे एलटीसीजी मानूंगा, और कोस्ट से नीचे बिकेगी तो जितना मेरा डेप्रिसिएशन क्लेम हुआ है मैं उतना उसे क्लेम कर लूंगा, यानी कि 40,000। ठीक है। इसको हम आगे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है। अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम ये लाइनों को दोबारा से पढ़ते हैं। एज पर इंडिया, इंडिया में क्या होता है? जब कोई हमारी एसेट बिकती है ना, जो बिजनेस में होती है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा उसका एडजस्टेड वैल्यू होता है, यानी कि डेप्रेशन लेस करने के बाद जो हमारी बैलेंस बुक में आ रही होती है, हम उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, अपनी सेल वैल्यू से लेस करते हैं और कैपिटल गेन बुक कर लेते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि जितना आपने डेप्रेशन क्लेम किया ना उसे रिकैप्चर कर लो। इफ देर इज एनी अमाउंट ऑफ डेप्रेशन दैट शुड बी रिकैप्चर एज ऑर्डिनरी इनकम। बस वो ये कहना चाह रहे हैं और कुछ नहीं कहना चाह रहे। यही पॉइंट है 1245 के अंडर जो हम
आगे पढ़ेंगे। अंडर द आईएनसी रिकैप्चर प्रोविजन डिपेंड वेदर द एसेट इज 1245 और 1250। वो कहता है कि आपका डेप्रिसिएशन क्लेम रिकैप्चर करने का रूल दोनों में अलग अलग है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी किसके अंडर आ रही है, इसके अंदर आ रही है या इसके अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी बैकग्राउंड। नेक्स्ट पेज देखते हैं, डेप्रिसिएशन रिकैप्चर प्रोविजन। अब सेक्शन 1245 है, तो सेक्शन 1245 में क्या कहता है? वो कहता है डेप्रिसिएशन जितना आपने रिकैप्चर करना है ना इस सेक्शन में, वो कितना होगा, लेसर ऑफ जितना आपका गेन है या आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, दोनों का लेसर। अब मेरे ऊपर एग्जांपल में क्या था जो मैंने लिया था, मैंने कहा था कि 1 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है, 40,000 का आपका डेप्रिसिएशन है, 60,000 आपका बुक वैल्यू होगी उस टाइम की, जिसे हम एडजस्टेड बेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने ये प्रॉपर्टी 80,000 में बेच दी, तो मेरा ये प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 का हुआ। तो यहाँ पर मेरा डेप्रिसिएशन कैप्चर कितना होगा, लेसर ऑफ एक्चुअल गेन। गेन कितना है, 20,000 का, और एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना, 40,000 का। तो दोनों का लेसर कितना हुआ, 20,000। ठीक है, तो ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। यही अगर केस मेरा, मैंने यहाँ पर अगर 1,20,000 की बेची होती तो मेरा प्रॉफिट कितना था, 60,000 का, क्योंकि 1,20,000 माइनस 60 करता कितने का प्रॉफिट होता, 60,000 का। तो इस केस में क्या बनता हमारा, लेसर कैसे बनता, गेन मेरा 60 का है और मेरा डेप्रिसिएशन 40 का है, तो लोअर कितना बना मेरा, 40 का। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। यानी कि सिंपली मैं बात करूंगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपकी कोस्ट से ज्यादा में सेल होती है, उस पार्ट को हम कैपिटल गेन में डालेंगे, बाकी जितना प्रॉफिट होगा ना वो डेप्रिसिएशन रिकैप्चर का पार्ट होगा और उसे ऑर्डिनरी इनकम में डाल देंगे। अब यहाँ पर ना यही प्रोविजन को यहाँ पर उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया। उन्होंने कहा जो आपका गेन है ना, गेन यानी कि पहले एग्जांपल में मेरा गेन कितना है, 20,000। वो कहता है अगर आपका वो 20,000 जो गेन है, अगर वो लेस है, किससे लेस है, डेप्रिसिएशन से, यानी कि डेप्रिसिएशन में कितना है, 40,000 है, तो सारा का सारा गेन ना आप रिकैप्चर मान लोगे, यानी कि ऑर्डिनरी इनकम मान लो। ठीक, अगर वो कहता है जो आपका गेन है, यानी कि जो मेरे सेकंड एग्जांपल में 60 था, कहता है अगर वो इससे ज्यादा है, किससे, डेप्रिसिएशन से ज्यादा है, तो जितना डेप्रिसिएशन है उसे तो आप मान लो ऑर्डिनरी इनकम, और जो बैलेंस है 20, उसे आप 1231 का गेन मान लो, और उस पर LTCG का रेट लगा। मुझे लगता है जो मेरा एग्जांपल दिया हुआ था वो इस पोजीशन पे सेट बैठा और आपको क्लियर भी हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल पढ़ते हैं बड़े आराम से। छोटा सा एग्जांपल है, वो कहता है आपने एसेट एक्वायर करी कितने की, 2,35,000 की। आपने उस पर डेप्रिसिएशन लगा लिया 21 का, तो 2,35,000 में से 21 को निकाला, तो मेरा कितना बनेगा नॉर्मली में, और मैंने सेल कर ली 2.5 लाख की, तो ये मैं गेन निकाल रहा हूँ, सेलिंग माइनस, अब ये ए बी निकल रहा है, यानी कि एडजस्टेड बेसिस बोलते हैं इसे। ठीक है ना, तो ये कितना बना, 2,35,000 में से 21 गए, 2,14,000। ठीक है, तो 2.5 लाख में से 2,14 निकाले, 36 बन गया। ठीक है ना, अब ऊपर वाला जो प्रोविजन निकाल लें, इसको मान लो या इसको मान लो, जो मर्जी मान लो। ठीक है ना, तो डेप्रेशन कितना होगा, सॉरी आपका गेन कितना होगा, उसने का लेसर लेना है। लेसर किसका लेना है, जो हमारा गेन है 36 या डेप्रेशन 21, तो ये मेरा रिकैप्चर हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है ऑर्डिनरी गेन 21 का, बैलेंस जो अमाउंट है वो LTC का गेन हो जाएगा 15,000। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल था। अब वो कह रहे हैं यार ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने 1245 का सेक्शन तो पढ़ लिया, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है, सिंपली सिंपली वे में बात करें तो ये दो ऑब्जर्वेशन है मेरी पर्सनल है, ये आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगी, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो कहता है डेप्रिसिएशन टेकन अगर तो एक्सीड है किससे, गेन से। ठीक है ना, तो सिंपली क्या होगा, सारा का सारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका ऑर्डिनरी इनकम का बन जाएगा, यानी कि इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, और वो कहता है कि 1231 का गेन कब आएगा, तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि कोस्ट से अगर ज्यादा बेचोगे तब आएगा। अभी मैंने यहाँ पे 5 स्टार लगाया हुआ है, ये आप जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, तो आप इसी चीज को देख के ही समझ जाओगे कि यहाँ पर गेन कौन सा आ रहा है। ये सबसे मस्ट है आपको पहचानना। Section 1231 gain would journey occur when the Section 145 asset is disposed of more than more than its original cost, यानी कि ओरिजिनल कोस्ट से। अब पिछला एग्जांपल को एक बार रीड करें, 1 लाख की प्रॉपर्टी मैंने कितने बेची थी, 1,20,000 में बेची थी, तभी मेरा 60 का प्रॉफिट आता। देखो मेरा बेसिस था ना 60 बन गया था, तो मैंने 1,20,000 में बेची तो मेरा 60 का प्रॉफिट आ गया, यानी कि मोर देन कोस्ट।
तभी मेरा 1231 का गेन है। ठीक है, अब वो कहते हैं डेप्रिशिएशन रिकैप्चर अप्लाइज टू टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन अलाउबल और अलाउड। इस पे है रिगार्डलेस, वो कहता है कि उसका मेथड ऑफ यूज क्या है और होल्डिंग पीरियड क्या है। वगैरह डेप्रिशिएशन जो चार्ज हो ना उसी पे बात करेंगे। अब आप मुझे एक बात कहिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेस देन 1 ईयर होल्ड हो, ठीक है ना, तो आपका गेन देखोगे ना जितना भी होगा ना वो ऑर्डिनरी इनकम जाएगा, क्योंकि वहां पर ना सेक्शन 1231 तो अप्लाई हुआ नहीं। अब इसमें पॉइंट क्या है, इसमें आपकी प्रॉपर्टी थी 1245 वाली, वो लेस देन वन ईयर, ठीक है ना, लेस देन 1 ईयर मैंने यूज करी, तो उस पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज हुआ नहीं। और वैसे भी अगर वो शॉर्ट टर्म पीरियड किया तो उस पर ऑर्डिनरी इनकम ले सकता है। ये सारी बातों को यहाँ पे घुमा रहे हैं। वो कहते हैं इस पे सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, तो हम शुरू से समझते आ रहे हैं कि 1231 पे सेक्शन तभी अप्लाई होता है कि अगर प्रॉपर्टी 12 महीने से ऊपर यूज है। अगर 12 महीने से नीचे यूज है तो ये तो अप्लाई होना नहीं, जितना प्रॉफिट आएगा वो ऑर्डिनरी इनकम का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सारा कंटेंट खत्म हो गया। ये 3 एग्जाम्पल है जो हम कोशिश करेंगे यहाँ से ना देख के डायरेक्ट ऊपर से कवर करेंगे, आंसर को नीचे मैच करेंगे। मशीनरी है 4 साल के लिए इन्होंने होल्ड की हुई है। ठीक है, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट 1 लाख की थी, डेप्रिसिएशन मेरा 53,000 का था। तो एडजस्टेड बेसिस मेरा पहली मशीनरी का कितना हुआ, 47 हुआ। ठीक है जी, ये बिके कितने की, 90 की। अब ये 90 की बिकी है, तो मुझे ये एक समझ आ रहा है कि इसका ना 1231 का गेन नहीं बनेगा। तो इसमें लेसर अगर वाला हम कैलकुलेट करेंगे ना तो सिंपली क्या होगा, लेसर में ये कहते हैं जितना गेन है और जितना डेप्रिसिएशन है। अब मेरा गेन कितना बना, यहाँ पे एडजस्टेड वैल्यू कितनी है, 47 है, ठीक है ना। और 90 में से अगर मैं 47 लेस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितने का आएगा, तो बता पाएगा, 43 का प्रॉफिट आया मेरा। तो 43 और डेप्रिसिएशन कितना है, 53। तो क्या आ जाएगा, सारा सारा प्रॉफिट अपना रिकैप्चर्ड एज ऑर्डिनरी इनकम। सेकंड, 40,000 की मेरी कॉस्टिंग है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 28 का। तो 12 की मेरी वैल्यू बन गई। अब मेरा बिका कितने का, 9 का। तो इस केस में तो सारा लॉस आ गया, तो लॉस मेरा कौन सा है, 1231 लॉस है, वो सारा का सारा किससे सेट होगा, ऑर्डिनरी इनकम से। ठीक है, थर्ड वन में क्या है, एक्विजिशन कॉस्ट मेरी 70,000 की है और डेप्रिसिएशन मेरा 35 का है। तो मेरी एडजस्टेड वैल्यू कितनी बनी, 35 की बनी, ये भी यही बोल रहे हैं। और मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, 40 का। तो मेरा मार्जिन कितना आया, 4 आया। और डेप्रिसिएशन मेरा अगर 35 है और गेन मेरा 4 है, तो दोनों में से लेस कौन सा होगा, 4 है। तो वो सारा का सारा जो प्रॉफिट आया मेरा 4,000 का, वो मेरा क्या बन गया, सॉरी 5 का बना, मैं यहाँ 4 बोल रहा हूँ। कॉस्ट मेरी 70 की, डेप्रिसिएशन मेरा 35 का, तो मेरी ए बी बनी 35 की। और सेलिंग प्राइस मेरा 40 का है, तो मेरा गेन कितने का है, 5,000 का। गेन मेरा 5 है, डेप्रिसिएशन मेरा 35 का है, तो दोनों में लोअर ले लेंगे 5। तो ये मेरी डेप्रिसिएशन रिकैप्चर है। ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को मैं एक अलग वे में सुनाता हूँ आपको, हल्की सी क्लैरिटी और आ जाएगी आपको। यहाँ पे तीनों केस बन जाएंगे आपके ना। पहला केस तो मेरा बिल्कुल सही है कि मेरा 1 लाख की कॉस्टिंग थी, 53,000 का मेरा डेप्रिसिएशन था, तो मेरी एडजस्टेड वैल्यू 47 की बची। ठीक है ना। तो इस केस में मेरा सेलिंग प्राइस 90 का है, तो मुझे गेन कितना का हो रहा है, 43 का हो रहा है। अब वो कहते हैं गेन और डेप्रिसिएशन जिसमें से जो लोअर है वो आपका डेप्रिसिएशन रिकैप्चर हो जाएगा। तो 43 का 43 पूरा का पूरा मेरा एज ए कैपिटल गेन आ गया, और सॉरी ऑर्डिनरी गेन आ गया। ठीक है। सेकंड में लॉस था मेरा 3,000 का, वो मेरा ऑर्डिनरी लॉस आ गया। मैं यहाँ पर ना सेलिंग प्राइस को कुछ 80 कर रहा हूँ, 80 करता हूँ। तो इस केस में क्या होगा ना, इस केस में मेरा 1231 कैपिटल गेन में निकलेगा। अब मेरी यहाँ पर 35 की वैल्यू आ गई एडजस्टेड बेसिस। अब मैंने 35 की मेरी प्रॉपर्टी है, बिकी कितने की, 80 की। तो मेरा गेन कितने का आ गया, 45 का। डेप्रिसिएशन कितने का मेरा, 35 का। तो टोटल गेन में से मेरा डेप्रिसिएशन 35 का है, तो मेरा यहाँ पे रिकैप्चर कितना हो गया, 35 का। इस पे लगेगा मेरा ऑर्डिनरी इनकम। और बैलेंस, बैलेंस क्या है, LTCG, इस पे 10, यानी कि 1231 के अकॉर्डिंग मेरा कितना आ गया। तो ये टोटल टोटल कितना बन गया, 45। तो एक एग्जाम्पल में हमने तीनों केसेस कवर कर लिए। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं सिंपली में बात करूँ ना, 1245 क्या कहता है, 1245 ये पॉइंट बोलता है। वो कहता है
जितना आपने डेप्रिसिएशन ले रखा है, अगर वो आपके गेन से ज्यादा है तो सारा का सारा गेन आप कैसे रियलाइज कर लो, ऑर्डिनरी इनकम। और वो कहता है कि 1231 गेन कब आएगा, जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, उससे ज्यादा में आप अगर बेचते हो प्रॉपर्टी को, तो आपका 1231 का गेन आएगा। और ये एग्जाम्पल पूरे के पूरे पॉइंट पे कवर करता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 1250 में डेप्रिसिएशन रिकैप्चर कैसे होता है। और ये हमारी टीम का नंबर है, अगर आपको ये कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म 1040 के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप रेगुलर कंटेंट को देख सकें। तो टिल देन टेक केयर, बाय।